नमस्कार। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा एपिसोड 3। मैं आनंद राठी और मेरे साथ है विजय। पिछले हफ्ते हमने जैसे कि देखा था, निफ्टी 11,750 के ऊपर 12,250 का टारगेट का पिछले हफ्ते बताया था। निफ्टी ने एग्जैक्टली 11,750 के ऊपर ट्रेड करने के बाद में 12,280 तक 270-80 तक निफ्टी ने अपना सफर किया हफ्ते भर में, जो कि एग्जैक्टली अपने टारगेट को हिट किया है विद इन ए वीक। अच्छा 500 प्लस पॉइंट्स का मूव दिया। जो भी नए देख रहे हो, आप पिछले हफ्ते के वीडियो को चेक कर सकते हो। तो आज देखते हैं अब आगे निफ्टी क्या दिख रहा है। पिछले हफ्ते बहुत वॉलेटाइल मूव था निफ्टी में। यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स भी, यूएस इलेक्शंस थे, रिजल्ट्स थे, तो बहुत वॉलेटाइल मूव के बावजूद निफ्टी ने अपना टारगेट कंप्लीट किया है। अब देखते हैं आगे क्या लग रहा है निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले आते हैं निफ्टी की ओर। यह है निफ्टी का चार्ट एंड ऑफ द डे पे। अगर ये चार्ट पे अगर थोड़ा जोर डालते हैं इसको, निफ्टी अभी जनवरी के हाईज के लगभग करीब है। निफ्टी का जनवरी का हाई 12,430 के आसपास कुछ है, और फ्राइडे तक का निफ्टी का हाई है 12,270 तक। करीब करीब जनवरी के हाई के पास में एट प्रेजेंट निफ्टी है अभी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बनेगा 12,400 का। 400 से 500 का जोन जो है निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा, और वह इस मूव का टारगेट भी वही है। क्यों? अगर यहाँ पे देखा जाए निफ्टी के चार्ट पे, 12,000 से लेके 11,600 650 तक निफ्टी ने एक कुछ अच्छे टाइम के लिए कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया है। तो इसका टारगेट मिनिमम बनता है 12,400 से 500 का जोन। 12,400 500 का जोन, क्योंकि ये जनवरी के टॉप ईयरली हाई के पास भी बनता है, ऑल टाइम हाई के पास भी बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। एक कंसोलिडेशन, वहां पे एक पॉज लेके फिर निफ्टी और ऊपर जा सकता है। मगर एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है, ये जो गैप बना के आया है निफ्टी ने 11,900 के पास गैप अप ओपनिंग पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहलाएगा ऑन एनी पुल बैक। द गैप अराउंड 11,900 will be very important support for the nifty on any pull back. 11,900 if nifty इसके नीचे टिकता है, if nifty sustains and close below 11,900, फिर ये 11,600, ये जो रेंज का लो है 11,650 से 11,600, 11,650 से 11,600 तक का जो रेंज का लो है, इसको टेस्ट कर सकता है। एंड ये इस कंप्लीट मूव का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 11,600 के ऊपर, तब तक अपसाइड बन सकता है मार्केट में। 11,600 के नीचे सस्टेन करने पे टारगेट सीधा 11,000 से 10,800 का खुल जाएगा। निफ्टी will open a target of 11,000 to 10,800 if it sustains and close below 11,600। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना बड़ा टारगेट बन सकता है? अगर 11,600 इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए? जैसा कि अभी कहा था, पिछले एक महीने में लगभग निफ्टी ने 11,600 से 12,000 के बीच में एक कंसोलिडेशन किया था। अगर यहाँ पे गौर करते हैं, इस कंसोलिडेशन के बीच में निफ्टी में बहुत बार एक अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं।
एबो एवरेज, एबो नॉर्मल वॉल्यूम्स दिखे हैं 11,600 से 12,000 के रेंज में। तो अगर ये वॉल्यूम्स का डिमांड जोन जो है ये अगर ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये बायर्स का अगर सपोर्ट नहीं मिलता है फिर से मार्केट में, देन जो सितंबर के लोस के पास में जो वॉल्यूम्स और बाइंग आया था वहां पे उस डिमांड को टेस्ट करने जाएगा मार्केट। इसीलिए 11,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा मार्केट के लिए अब। तो फर्स्ट रेफरेंस है 11,900 एंड इंपॉर्टेंट रेफरेंस है 11,600। ये दो लेवल याद रखना जरूरी है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। और अपसाइड में 12,400 से 500 का रेसिस्टेंस उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12,800 से 13,200 तक के टारगेट्स बन सकते हैं बहुत इजीली। अब देखना होगा मार्केट आगे नेक्स्ट वीक क्या करेगा, क्या होता है मार्केट में। और वैसे भी नेक्स्ट वीक दीपावली का एक एक्स्ट्रा वीक सेशन, मुहूर्त सेशन है सैटरडे के दिन। तो ओवरऑल में वीकली कैंडल 5 डेज का रहेगा। ठीक है विजय, कुछ डाउट्स? या नहीं, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है एक्चुअली निफ्टी में। ऑफ कोर्स इमीडिएट लेवल्स ऑलरेडी तुमने बता दिया, व्हिच इज आपको एलियट, ओके, आपको 11,600 वगैरह। एलियट वेव का व्यू इसमें शेयर करना है आपको? हाँ, तो अगर देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखा जाए तो मार्च लो से जो एक पैरेलल चैनल बनता आ रहा है, तो उसमें मेजर चैनल ये दो लाइंस हैं और एक माइनर चैनल है इन दोनों लाइंस का, जिसके बीच में करीब हम मई से लेके सितंबर तक उसी चैनल के अंदर रहे। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था इसने, एंड यहाँ पे मेजर चैनल से भी ब्रेक डाउन हुआ था एक बार। ये टिपिकल कैरेक्टर होता है एलियट वेव 4 का। हाँ, फॉल्स ब्रेकडाउन। यहाँ सबको लगने लगता है कि हो गया है, यू नो, वी रीच्ड द लेवल, उसने रिवर्सल कर दी। तो अगर मैं मेजर के हिसाब से देखूं तो ये पूरा 1 2 3 4 वेव 4 खत्म हुआ है, एंड उसके बाद हम फिफ्थ के अंदर 1 और 2 में है। ऑफ कोर्स वी कैन इवन आर्ग्यू कि नहीं, ये फिफ्थ के अंदर 1 2 3 और ये 4 बहुत बड़ा वे था और शायद हम फिफ्थ खत्म करने वाले हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हमें देखना चाहिए। बट इवन it should go and hit about this channel, but looking at volumes and all of that, right, it looks like अगर यहाँ पे देखा जाए, ये spot का चार्ट है, this is not the futures chart, but still ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वॉल्यूम्स भी बहुत हाई थे जब यहाँ से ब्रेक हुआ था फर्स्ट टाइम, 31 अगस्त का जो ब्रेकडाउन था। what you will also notice is this yellow line here, it is a channel which holds the entire move of 2018 and 2019. एक पूरा बहुत बड़ा एंडिंग डायल यहाँ बना था। ये पूरा जो है ये येलो लाइन के अंदर ही था पूरा एक्शन बिफोर इट ब्रोक डाउन। सो अभी भी जब राइज हुआ था एंड ये जो ब्रेक हुआ था हाई वॉल्यूम्स पे, इफ यू नोटिस उसी येलो लाइन से बाउंस किया, छोटा सा बाउंस ही था, एंड देन इट वेंट डाउन अगेन, इट केम अप। 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद उसने ब्रेक डाउन किया है, बट अगेन इट केम बैक एंड नाउ इट्स गॉन अप। यहाँ वापस आके उसी लाइन से बाउंस करे, तो मैं इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा, which is around 11,530, 550. हाँ, very close to the level that you identified. Okay. अगर ये काउंट करेक्ट है, which is that this is the first and second of fifth, अगर ये काउंट करेक्ट है तो निफ्टी actually can go to a minimum of 12,800 and even above 13,000. ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये थर्ड और फोर्थ है, इवन इफ अज्यूमिंग कि फिफ्थ थर्ड से ऊपर नहीं जाएगा, तब भी यहाँ तक तो पहुंचेगा, which is around 13,200, 13,300 लेवल। अगर हमने देखा मंथली पे भी काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिख रहा है,
ये वीकली है. Even in terms of weekly closing, we closed, above the high of 20th February and also 14th February, in fact. तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. And if we look at Nifty futures chart, so this also reaches around 12,900, 13,000. I think ये जो है ये यूफोरिक फेज जो अभी तक नहीं था वो अब आएगा, ये यूफोरिक फेज. एंड प्रॉब्ली दिस रैली विल बी वेरी वेरी फास्ट. हो सकता है नवंबर में ही खत्म कर देंगे रैली. वेरी गुड. एंड उसके बाद जो करेक्शन आएगा वो भी काफी काफी अच्छा होगा, देखने में मजा आएगा. ओके, लास्ट वीक जैसे ही डिस्कस किया था अपन ने, लास्ट वीक का अपना व्यू था बैंक निफ्टी में कि ये अभी तक अंडर परफॉर्म करते आया है निफ्टी को, तो एक फास्ट बिग मूव एक्सपेक्टेड था अपने को, और उसका रेफरेंस था 25,000 25,200 के ऊपर. अगर इस हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो एक फास्ट मूव एक्सपेक्टेड था. 27,000-28,000 तक के टारगेट थे. ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने 26,850 का एक हाई किया है लास्ट वीक, जो अपने 27,000 के टारगेट से जस्ट थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 150 पॉइंट ही दूर है. तो इसका ये जो मूव का टारगेट है अभी भी पेंडिंग है. 28,000 का हो सकता है कमिंग वीक में बैंक निफ्टी ये कर दे. मगर गौर करने की बात यह है कि ये 28,000 के पास का जो भी रेफरेंस है बैंक निफ्टी में, 100-200 पॉइंट इधर उधर हो सकता है. यहाँ पे ये एक बहुत ही 27,800 से लेके 28,200 200-300 का रेंज जो है बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इस पूरे मूव के लिए ये एक अच्छा रेसिस्टेंस दे सकता है 28,200-300 ऊपर में, और इमीडिएट में 27,800 के पास, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी जैसे निफ्टी ने जो गैप्स फिल किया था, जितने भी गैप्स थे निफ्टी में ऑन द वे डाउन, वो सारे गैप्स मोर और लेस फिल हो चुके हैं. बैंक निफ्टी ने पहला गैप फिल किया है बस. हाँ, बैंक निफ्टी ने अभी, हाँ, जो निफ्टी के लगभग 400 से 600 का जो गैप था मेजर, निफ्टी का जो लेवल था 11,400-600 का जो मेजर गैप, बैंक निफ्टी अभी उस एक गैप, उसके सिमिलर गैप को फिल किया है. अभी भी ऊपर की ओर बहुत बाकी. अभी देखा जाए तो निफ्टी इज ऑलरेडी फरवरी के हाई के पास है, हाई के ऊपर है, मगर बैंक निफ्टी स्टिल मार्च का हाई भी क्रॉस नहीं किया है. तो इट इज स्टिल अंडर परफॉर्मिंग. इसके लिए हो सकता है इसमें फास्ट मूव जारी रहे, 28,000 तक जा सके. मगर इसमें एक इम्पोर्टेंट है, इन केस ये मूव फेल होता है एंड बैंक निफ्टी 25,000 के नीचे फिर से ट्रेड करता है, तो इसका जैसा निफ्टी में 11,600 का इम्पोर्टेंट रेफरेंस है, बैंक निफ्टी के लिए 23,500 का ये जो जहां से अभी मूव आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसके नीचे बैंक निफ्टी बहुत ही फास्ट 20,000 के आसपास आ सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट मूव जो आया बैंक निफ्टी में, इसके लिए 23,500 के पास का जो रेफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. ये जो मोमेंटम जो आया है बैंक निफ्टी में बिल्ड होके, वहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हुए हैं, बैक टू बैक अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं बैंक निफ्टी में अभी, तो एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है. अब देखना होगा ये क्या करता है. वैसे भी अभी तक अंडर परफॉर्मिंग है, तो हो सकता है फिर से अपना आउट परफॉर्मेंस जारी रखे जो लास्ट वीक किया था वन साइड मूव देके. तो ये जो मार्च बॉटम था, जो निफ्टी का बॉटम, बैंक निफ्टी का, दैट वाज नॉट बॉटम. ओके, सब ये मानने लग गए थे कि निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी ने बॉटम बना दिया, बट एक्चुअली ये बॉटम नहीं था. क्योंकि अगर ये बॉटम होता, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है एलियट वेव में, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है. तो ये ऊपर गया, नीचे आया, चलो ये बॉल आया, बट उसके बाद ये थर्ड वेव नहीं है, इतना छोटा हो नहीं सकता. देन इट अगेन केम डाउन. तो एक्चुअली हुआ क्या है कि अनलाइक निफ्टी व्हिच हैड अ क्लियर 1 2 3 4 5 काइंड ऑफ वेव, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, फिफ्थ वेव ऑफ दिस लार्ज सी वेव ये फेलियर था. Which means fifth wave didn't go below the bottom of third wave. So actually if you see, this is 1 2 3 4
This fourth was an entire A B C D E, and ये जो वेव है ये बहुत छोटा वेव रहा. This is exactly very similar to the formation made by Nifty back in 2009. ओके. तो यहाँ से इम्पल्सिव एक्चुअली शुरू हुआ. एंड लुकिंग एट इट, ये इंटरनल काउंट हम दो तीन अलग तरीके से कर सकते हैं, बट ये लीडिंग डायगोनल है मोस्ट लाइकली. वेव वन यहाँ खत्म हुआ था 25 to 32, वहां से डीप करेक्शन आया है. एंड अगेन दिस ग्रीन लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू गो टू अ मंथली स्केल, ये पिछले वेव वन का टॉप था 20,910. ये मेजर करेक्शन होके वापस उसको ब्रीच किया इसने, दो तीन बार ब्रीच किया है, बट उसके बाद क्लोज होके इसने रैली शुरू किया है, खत्म किया. दिस इज एक्चुअली थर्ड ऑफ थर्ड बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू मी. I could be wrong, of course, but it looks like third of third, which is why it started climbing right there. And अब ये सारे गैप्स फिल करेगा. ये अब सवाल ये आता है कि ये थर्ड वेव अगर है तो ये कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, which again brings us back to this येलो चैनल जो मैं निफ्टी में भी दिखाया था आपको. ये बैंक निफ्टी का चैनल है जहाँ पे अगेन 2018 और 19 का पूरा स्ट्रक्चर, almost the ending waves, they fall between these two lines. So it is possible that Bank Nifty actually pulls all the way till here before any meaningful correction begins. That is about 29,000. हो सकता है इस तरह हम देखें. तो अगर बैंक निफ्टी 30,000 आ रहा है तो आप सोच सकते हो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है. तो जो मैं 13,200 300 की possibilities जो बात कर रहा था, so it is very much possible if Bank Nifty rallies. And I think you rightly pointed out कि ये level बहुत important है Bank Nifty का. This should not breach. This is also very close to the 20-day moving average for us, the red curve. So ये area consolidation बहुत important है. And I think as long as Bank Nifty stays about 25,230 spot, there is no risk to any long positions. In fact, a lot of bank charts are actually showing very bullish patterns after a long time. One second. Interesting. Bank Nifty. So over to you, Anand. Yeah. Let's take a stock जिसका रिकमेंड ज्यादा आया है, वो है मारुति. जैसा कि लास्ट वीक अपन ने पूछा था व्यूअर्स को अपना स्टॉक्स व्यूज के लिए रिकमेंड करने के लिए, सजेशंस देने के लिए, तो मारुति का रिक्वेस्ट बहुत आया, तो पहले मारुति लेते हैं. मारुति का एक्चुअल में रिसेंट मूव अगर देखा जाए, ये बहुत पिछले लगभग एक महीने से एक रेंज, बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. 6800 से 7200 का ब्रॉड रेंज है. 7180 अपसाइड में एंड 6800 डाउन साइड में. ये एक महीने का जो रेंज है उसमें अगर देखा जाए तो एक गुड वॉल्यूम्स के साथ, ये ऐसा नहीं कि डल वॉल्यूम है वगैरह. अगर इससे देखो यहाँ पहले डल वॉल्यूम्स थे, ये अभी गुड वॉल्यूम्स के साथ में इस नैरो रेंज में कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है. एंड मारुति भी देखा जाए तो प्रीवियस हाई से बहुत दूर है. इनफैक्ट इवन ये जो अगस्त का जो हाईस के पास निफ्टी, बैंक निफ्टी अगस्त के हाईस के ऊपर है, मारुति स्टिल अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्सेस है और ये नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. इसका एक सिंपल मतलब ये बनता है कि अगर ये 6800 के नीचे सस्टेन कर जाता है, मारुति 6800 के नीचे क्लोज देता है, 6780 टू 6800 जो भी सपोर्ट बनता है इधर वहां से, सो इसको एक 6200 एंड 6000 के तो ये टारगेट्स बहुत जल्द आ सकते हैं एक बार 6800 टूटने के बाद. बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर, इसका पैटर्न जो है, अगर ये 6800 के नीचे सस्टेन करता है तो इसका ओवरऑल में ब्रॉडली टारगेट
आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये यहाँ तक आ जाए 4600 के पास, क्योंकि ये एक अगस्त के हाईस को क्रॉस किए बिना यहाँ पे गुड वॉल्यूम्स आना, फिर बाद में इसको अंडर परफॉर्म करना इंडेक्स को, एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स यानी 6000 6200, ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इसके ये जो नेक्स्ट मेजर डिमांड जोन, अगर यहाँ वॉल्यूम्स जो दिख रहे हैं वे 4500 4800 इसी जोन में जो है, 4700 है, सॉरी 4700 से 5000 का जो जोन है, यहाँ पे बहुत वॉल्यूम आए थे, बड़ा डिमांड आया था, वहां तक आने की संभावना बन जाएगी। तो इसको ब्रॉडली 6200 से 6000 ये एक मेजर सपोर्ट है, एंड फर्स्ट इमीडिएट रेफरेंस है 6800 एंड 7200 7300। अगर ये 7200 7300 का ये जो रेसिस्टेंस क्रॉस कर सकता है मारुति, देन 7800 8000 प्लस के टारगेट बन जाएंगे। दिस इज द लाइकली टारगेट, एंड ये जैसा बैंक निफ्टी में फास्ट मूव आया था वैसा फास्ट आ सकता है। 7800 से 8000 का टारगेट सिमिलर टू बैंक निफ्टी एक फास्ट टारगेट, फास्ट मूव आ सकता है। सो इसको ब्रॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी इमीडिएट में 6800 एंड 7200। क्लियर? ओके, आपके पास कोई स्टॉक्स? हाँ, काफी इंटरेस्टिंग दो तीन चार्ट्स है मेरे पास, which I'll share. राइट, इतना जो वॉल्यूम स्पाइक होता है ये तो मतलब मिस नहीं कर सकते हम। सो दिस लेवल आई मार्क्ड अगस्त से लेके इसने पूरा पकाया, अगस्त सितंबर अक्टूबर में नीचे भी गया है, इसने फिर से वही 1 and 2 लगा के अगेन इट क्लोज्ड अबव दैट हाई वॉल्यूम जोन यस्टरडे। वॉल्यूम कंफर्मेशन शायद इतना नहीं है, बट इट फिट्स द एलियट वेव पैटर्न, क्लियर 1 2 3 4 5 वेव्स A B C पूरा दिख रहा है, अगेन 1 2, सो दिस इज इन द थर्ड ऑफ थर्ड, एंड सबसे मिनिमम 400 खा सकता है इसी महीने के अंदर, जिस लेवल पे कंसोलिडेट कर चुका है ये, एंड इवन ऑन वीकली स्केल इट इज द प्राइस इज अबव द 40 and 20 moving averages, so this is one very good bullish bet for the next week. इसकी सिमिलरिटी काफी इंडसइंड बैंक चार्ट से भी है इन वे, अगर देखा जाए तो इंडसइंड ने भी काफी टाइम वेस्ट किया, बार बार कंसोलिडेशन में चला जाता है, पूरा 1-2 महीने निकाल देता है, अगेन इट गिव्स वन बिग स्पाइक, अगेन गोज इनटू करेक्शन। इंडसइंड बैंक ने अभी पिछले 3-4 दिनों में बहुत ही अच्छा मूव दिया है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी है, ये पूरा हाई वॉल्यूम जोन क्लियर भी कर चुका है, एंड इवन इफ यू जस्ट लुक एट द सिंपल चैनल स्ट्रक्चर, एलियट वेव भूल जाओ थोड़ी देर, ये अगर वेव 1 था तो 2 था, ये 1 2, तो ये चैनल टॉप जो है करीब 900,000 के आसपास है। सो बंधन बैंक इज somewhat similar, which is why I have very high hopes कि ये at least ये चैनल बॉटम तक इस महीने में दिखा देगा। लेट मी टेक वन मोर स्टॉक, इसका भी बहुत रिक्वेस्ट आए थे मगर वो भी ऑटो सेक्टर से ही है, वो है हीरो मोटोकॉर्प, और इसका चार्ट अगर देखा जाए, इसने अगर कंपेयर किया मारुति से, मारुति एक कंसोलिडेट कर रहा था एक जोन में, तब ये वन साइड डाउन मूव चल रहा था, एंड इट इज स्टिल मच बिहाइंड, बहुत ही दूर है अगस्त के हाई से। अगस्त सॉरी ये अक्टूबर में हाई करने के बाद में वहां से एक अच्छा सेल ऑफ आया है, और अगर इसमें अगर देखा जाए, यहाँ पे ऑब्जर्व करें, इसका जो मूव आया है, रेसिस्टेंस आया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, एग्जैक्ट वहां से ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाद में रेसिस्टेंस हुआ, इधर एक रेसिस्टेंस हुआ, अभी यहाँ पे थर्ड टाइम अगेन वहीं से रेसिस्टेंस लिया है, एंड वहां से एक अच्छा क्वाइट गुड सेलिंग आया है, एंड विथ वॉल्यूम्स में अगर देखा जाए तो अच्छे बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ मूव आया है। अभी ये जो ये 3000
के पास जो वेरी हाई वॉल्यूम्स जो आए रिसेंटली अक्टूबर एंडिंग में 28 अक्टूबर के पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा इसके लिए, Yes. बहुत हाई वॉल्यूम्स आए। तो 3000 इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हीरो मोटोकॉर्प के लिए अभी के लिए, एंड Hero Honda, Hero Motors. 2800 इज द मेजर सपोर्ट। अगर ये 2800 चले जाता है, ब्रेक हो जाता है आफ्टर सच बिग वॉल्यूम्स, गुड वॉल्यूम्स, तो इसके भी, क्योंकि ऑलरेडी एक मेजर रेसिस्टेंस से रिवर्स किया है, तो इसको एक सपोर्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि 2600 2550 के पास आ सकता है। दिस कैन बी द सपोर्ट, बट 2800 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो इसके पोटेंशियल टारगेट बनते हैं अराउंड 2200 टू 2000, दिस जोन, बिकॉज 2800 से 3300 500 In पॉइंट्स fact, आएगा। in fact, it's very interesting, Anand, that your targets on volume profile almost are identical with my targets on Elliott wave for this chart. The beauty of market is, Vijay, In fact, 50 रुपए का भी difference. the beauty of market is जो भी मेजर रेफरेंस रहेगा प्राइस पे, वो किसी भी वे का एनालिसिस रहे उसमें मैच करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, प्राइस इज द लीडिंग इंडिकेटर। प्राइस भाव भगवान छे बोलते हैं ना, भाव भगवान छे तो भाव ही सब कुछ है, प्राइस इज एवरीथिंग। तो प्राइस तो बिल्कुल किसी भी तरह का एनालिसिस ले लो, प्राइस को तो मैच, मेजर प्राइस लेवल जो है उसको मैच करना ही है, राइट? true. सो और कुछ आज के In लिए? fact, if you have a minute, I'll share the perspective of Hero Honda, my perspective. एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, बिल्कुल मैचिंग होगा। यस। So this is a monthly chart of Hero Motors. Again, you will see fifth was an ending diagonal. And देखो कि कितने ending diagonals देखे हैं। इससे पहले हमें बजाज फिनसर्व में दिखा, ऐसे ही बजाज फाइनेंस में भी होगा, निफ्टी में भी था, निफ्टी में भी ending diagonal था before the big correction happened. लेकिन यहाँ पे भी देखो, the fall was rather rapid, right? ये कितने साल लगे इसको, 1 2 3 4 5 साल का जो एंडिंग डायगोनल था वो पूरा 2 साल में खत्म हो गया। एंड अगेन ये पूरा फॉल जो है, इट केम बैक टू द स्टार्ट ऑफ द एंडिंग डायगोनल व्हिच इज द प्रीवियस वेव 4, व्हिच इज रफली 1450 के आसपास। सो यहाँ से ये जो राइज हुआ है फ्रॉम दिस मार्च, आई थिंक दिस हैज फिनिश्ड वन वेव अप, नए इंपल्स वेव का इसने एक वेव खत्म कर दिया है, which is why this rejection downwards has been violent. And like you rightly said, high volume zone जो मैंने भी मार्क किया है, एक तो इसने ये राइजिंग चैनल ब्रेक किया एंड चैनल बॉटम पे ही ऑलमोस्ट हिट करके वापस आ गया है with high volume selling. So this is the zone that you pointed out, which brings us to the question कि ये कहाँ तक गिरेगा, which is again this 2255 green line that I have in mind. This is roughly 61.8% of this rise. It is also the previous wave 3 high. So बहुत सारे coinciding points हैं ये 2250 zone के। अगर ये 2250 के आसपास आता है तो this becomes a very good buy for the long. But अभी immediate trading view यही है कि 3035 is stop loss for any of your short trades, really. Spot level पे। ओके, इंटरेस्टिंग। दोनों में इसका व्यू डाउन साइड का ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है 3000 के स्टॉप लॉस से, बिल्कुल, एज पर वॉल्यूम्स एंड एज पर एलियट वेव। वेरी गुड, आगे देखना रहेगा ये क्या करेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।